मैं ये कहूँगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी वरिष्ठ संस्था जिसको सींचा गया, पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया इतने सालों से, वो कभी भी इस गिरावट के स्तर पे आए कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहे। कोई भी नहीं चाहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन ये कहना आवश्यक है कि कभी भी पीसीआई ईगर एंड कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। ईगर एंड कंप्लायंट न बनना चाहिए, न बनने देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा और वो भी को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल न हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीज़ें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब 1 महीने के बाद जब चुनाव अंत हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में। पद के आधार पे भी नाम नहीं आता है। उनके ऊपर न चेतावनी है, न प्रतिबंध है, न नाम लेकर दोषारोपण है। और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, डायरेक्ट कोट अनकोट, डायरेक्ट स्टार कैंपेनर्स नॉट टू मेक अटरेंसेस कॉन्ट्री टू दी एमसीसी। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं। 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, quote unquote, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond MCC period, unquote. ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। इस प्रकार के वक्तव्यों का क्या मायने है? ये तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल परसों तरसों आप वापस वही करेंगे। इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहां की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, तभी क्यों उठती है? ये झूठी बराबरी किसकी? दोनों अध्यक्षों को लिख दिया फॉल्स इक्विवेलेंस करके। ये इस संवैधानिक स्तर की उच्च स्तरीय संस्था को शोभा नहीं देता। ये उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बिल्कुल विरुद्ध है। ये चुनाव आयोग है, किसी का चुनावी एजेंट नहीं है। इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट द इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी। क्या चुनाव आयोग के विवेक और तर्क में ये लेवल प्लेइंग फील्ड लगती है उसको? ये बराबरी की समतल जमीन का ये वक्तव्य है कि आप बांसवाड़ा में आप कहीं और घिनौने शब्द कह दें, आप गाली गलौज कर लें, आप स्तर ले आए गटर के स्तर पर, और 27 दिन बाद कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार हम तो अचंभित हैं कि इस प्रकार की चीजें
हो रही हैं क्योंकि जब कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान का पालन नहीं करती, सत्ता के पालनकर्ताएं उनका पालन करने लगती है, सत्ता में जो बैठे हैं उनकी तरफ झुकने लगती है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत है। और दूसरा पहलू था इनके वक्तव्य में कि साथ साथ एक और चेतावनी दी कि संविधान खतरे में है, इसके बारे में कोई टिप्पणी न करें। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निर्णय करे कि आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, जब तक कि हम एमसी नहीं सकते। आज हम बड़े खुला बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो सोच है, भारत के संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचे हैं, वो सब खतरे में हैं। वो इसलिए खतरे में है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो इस हिदायत में ये लिखा गया है कि ऐसी चीज़ें जो संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, आप नहीं कह सकते। ये दूसरा जो पार्ट है वो किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है? वो सीधा उन लोगों के पक्ष में है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के, जो चाहती है कि विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस किसी रूप से जनता जनार्दन से ये समक्ष न हो कि किस प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है सत्तारूढ़ पार्टियों ने। तो उस पर आप कैसे एक रोकथाम लगा सकते हैं? और इधर खुलेआम सांप्रदायिक वक्तव्य आ रहे हैं और आप बराबरी का एक स्टेटमेंट देते हैं। ये मेरा पहला बिंदु है। ये अत्यंत दुखद प्रसंग है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग्य है कि चुनाव आयोग अपनी संविधान मेरा दूसरा बिंदु है वोटर के जो आंकड़े हैं उनके विषय में। ये उतना ही गंभीर है, उससे शायद ज़्यादा भी गंभीर कह सकते हैं इसको। और इसमें बड़ा मजाकिया चीज़ हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बात अपनी शुरू करूँगा ये कह के कि चुनाव आयोग को बचा रही है भाजपा, कह रही है कि नहीं है कोई हेरा फेरी। अगर सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो क्यों हो रही है वोटर डेटा रिलीज में देरी? इसका क्या औचित्य है? आंकड़ों में हेराफेरी से बढ़ रहे हैं भाजपा के वोट और चुनाव आयोग देख रही है लोकतंत्र का गला होते हुए घोट। मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं। आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है।
डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज़्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम हैं कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे देख रहे हैं।